हेलो एवरीवन, मैं उमेश मिश्रा। आज आपको बताऊंगा कि इज, एम, आर, वाज, वर और विल बी का अर्थ क्या होता है और इनका अर्थ कब, कहाँ और कैसे बदल जाता है। इज, एम, आर का अर्थ क्या होता है और इनके अर्थ कब कब और कहाँ कहाँ कैसे कैसे बदल जाते हैं, ये मैं आपको बहुत ही बारीकी से बताऊंगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आइए अब बिना विलंब किए हुए शुरू करते हैं कि इज, एम, आर का अर्थ क्या होता है और इनके अर्थ किन परिस्थितियों में किस रूप में बदल जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इज, एम, आर का पहला अर्थ होता है। इसका अर्थ होता है और एम का अर्थ होता है हूँ और आर का अर्थ होता है है, हूँ, है। इज, एम, आर का अर्थ होता है, हूँ और है। लेकिन ये अर्थ कहाँ होता है? ये अर्थ वहाँ होता है जब इज, एम अथवा आर के बाद कोई नाउन दिया होता है, तब इनका अर्थ है, हूँ या है होता है। जैसे माई नेम इज, माई नेम इज मोहन, माई नेम इज मोहन। तो यहाँ इसके तुरंत बाद क्या आया है? मोहन। और मोहन क्या है? नाउन है ना। मोहन क्या है? नाउन है। तो इसके बाद या एम के बाद या आर के बाद अगर नाउन आता है तो इसका अर्थ होता है। ठीक है। ऐसे मैं आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। यहाँ एम के साथ क्या आया है? डॉक्टर, ए डॉक्टर। ये क्या है? नाउन है ना। तो इसके साथ नाउन आया है, इसलिए एम का अर्थ है हूँ। ठीक है। ऐसे दे आर प्लेयर्स, दे आर प्लेयर, वे खिलाड़ी हैं। तो यहाँ आर के साथ प्लेयर आया है, तो ये प्लेयर क्या होता है? नाउन है ना। तो यहाँ नाउन है, इसलिए आर का अर्थ हो गया क्या? है। ठीक है, हूँ या है, हूँ, है। ठीक है। कब होता है? जब उसके साथ या इज, एम, आर के साथ या इज, एम, आर के बाद नाउन दिया होता है, तो इज, एम, आर का अर्थ होता है, हूँ या है। अब दूसरा अर्थ होता है, इसका होता है रहा है या रही है। एम का होता है रहा हूँ या रही हूँ और आर का अर्थ होता है रहे हैं। और ये अर्थ कहाँ होता है? तो आइए देखते हैं। जैसे ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, यहाँ इसके साथ क्या आया है? प्लेइंग ना। और प्लेइंग क्या है? प्ले फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ी हुई है। यदि इज, एम, आर के साथ आईएनजी जुड़ी होती है या आईएनजी फॉर्म होती है तो वहां इज, एम, आर का अर्थ बदल के क्या हो जाता है? रहा हूं, रही हूं या रहे हैं। तो ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी हुई है और इसके तुरंत बाद आया है, इसलिए इसका अर्थ क्या हो गया? रहा है, रहा है ना। ऐसे आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ। राइट में आईएनजी जुड़ी हुई है और एम के तुरंत बाद आया है, इसलिए इसका अर्थ क्या हो गया? रहा हूँ, रहा हूँ ना। ऐसे दे आर मेकिंग ए नॉइज, दे आर मेकिंग ए नॉइज। यहाँ आर के
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आई है, यानी आई आर के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आई हुई है, इसलिए क्या हो गया यहाँ अर्थ रहे हैं। बहुवचन में है ना, तो रहे हैं। एक वचन में है तो रहा है, एम हूँ मैं तो रहा हूँ, और बहुवचन है तो रहे हैं। ठीक है, ऐसे अगला देखते हैं, जैसे he is taught, he is taught। अब यहाँ इज के बाद taught आया है, और taught क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्या है ये, थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। इज एम आर के तुरंत बाद यदि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो इसका अर्थ बदल के हो जाता है जाता है, या जाता हूँ, या जाती हूँ। जाता है, ही इज टॉट। जाता है का मतलब वो नहीं, जाता है का मतलब ही इज टॉट का मतलब उसे पढ़ाया जाता है, उसे पढ़ाया जाता है, उसे सिखाया जाता है, उसे हंसाया जाता है, उसे रुलाया जाता है, इस तरह का कुछ है तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है इज एम आर के तुरंत बाद, और ऐसी स्थिति में उसका अर्थ बदल के हो जाता है जाता हूँ। ऐसे ही आई एम टॉट, मैं पढ़ाया जाता हूँ या सिखाया जाता हूँ। यहाँ क्या है, एम के तुरंत बाद थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ क्या अर्थ हो गया, जाता हूँ, जाता हूँ। ऐसे दे आर टॉट, दे आर टॉट, यहाँ भी थर्ड फॉर्म है ना, तो यहाँ क्या हो गया, जाते हैं, जाते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ इज है ना, यहाँ इज है, और यहाँ भी इज है, और यहाँ भी इज है। अब यहाँ पर इज की वैल्यू क्या है, और यहाँ दूसरे यहाँ इज की वैल्यू क्या है, रहा है, और यहाँ इज की वैल्यू क्या है, जाता है ना। और ऐसे ही एम, यहाँ एम की वैल्यू क्या है, हूँ ना, और यहाँ एम, यहाँ भी एम है, लेकिन यहाँ एम की वैल्यू क्या है, रहा हूँ, और यहाँ भी एम, और यहाँ एम की वैल्यू क्या है, जाता हूँ ना। वैसे ही यहाँ आर की वैल्यू है, आर मीन्स यहाँ है, और तीसरे यहाँ भी आर आई एन जी लगी हुई है, यहाँ आर की वैल्यू रहे हैं, और यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर, यहाँ आर की वैल्यू हो गई जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि इज एम आर के बाद नाउन आता है तो उसका अर्थ है हूँ या है होता है, और इज एम आर के बाद अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है तो उसका अर्थ रहा है, रहा हूँ, रहे हैं या नहीं है, यह होता है। और यदि इज एम आर के तुरंत बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो फिर वहाँ उसका अर्थ बदल के जाता हूँ, जाते हैं, जाता है, जाता हूँ या जाते हैं हो जाता है। इसी प्रकार हम देखें वाज और वर, वाज और वर, वाज और वर जो है क्या है, इसकी किसी की पास्ट फॉर्म है ना, वाज, वाज, वाज का अर्थ होता है था, जैसे ही वाज ए किंग, ही वाज ए किंग। अब यहाँ वाज के तौर पर नाउन आया है, ए किंग क्या है, नाउन है, तो यहाँ अर्थ है इसका था। ऐसे वर क्या है, वर, वर का मतलब होता है थे, तो यहाँ थे का मतलब क्या होगा, जैसे दे वर
थे। वर्ग के तुरंत बाद प्लेयर, प्लेयर क्या होता है, ये नाउन है, यानी वाज या वर्ग के तुरंत बाद अगर कोई नाउन दिया है तो उसका अर्थ था या थे होता है। ऐसे ही दूसरे क्या अर्थ होते हैं इसके, वाज और वर्ग के, प्रेजेंट इधर मार की ही तरह पास्ट में रहा था या रहे थे, रहा था या रहे थे। जैसे ही वाज प्लेइंग, ही वाज प्लेइंग, यहाँ क्या हुआ है, वाज के तुरंत बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आई हुई है, यानी आईएनजी फॉर्म आई है, और आईएनजी फॉर्म आई है तो यहाँ वाज का अर्थ हो गया रहा था। ऐसे दे वर लर्निंग, दे वर लर्निंग, यहाँ आईएनजी फॉर्म आई है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दी गई है और वर्ग के तुरंत बाद आई है, तो यहाँ इसका अर्थ हो गया रहे थे, रहे थे। ऐसे वाज और वर का अर्थ हो जाता है जाता था या जाते थे, जाता था या जाते थे। वो कब आता है, वाज या वर्ग के तुरंत बाद अगर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो फिर वाज वर्ग का अर्थ जाता था या जाते थे हो जाता है। जैसे आई वाज टॉट, आई वाज टॉट, मुझे पढ़ाया जाता था। वाज के तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई तो यहाँ इसका अर्थ हो गया जाता था। ठीक है, जैसे दे वर तीज, दे वर तीज, वर्ग के तुरंत बाद तीज, तीज की थर्ड फॉर्म, तीज की चिढ़ाना, ये थर्ड फॉर्म आई है तो यहाँ इसका मतलब हो गया जाते थे, जाते थे। तो इस प्रकार हम देखें यहाँ वाज के साथ नाउन आया है तो वाज का अर्थ था, या वर्ग के साथ नाउन आया है तो वर्ग का अर्थ थे। यहाँ वाज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आई है तो यहाँ वाज का अर्थ हो गया रहा था। यहाँ वर्ग के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आई है तो यहाँ वर्ग का अर्थ हो गया रहे थे। ऐसे ही यहाँ वाज के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है तो यहाँ इसका अर्थ हो गया रहा था। और देख वर, यहाँ वर्ग के साथ यहाँ की थर्ड फॉर्म आई है तो यहाँ वर्ग का अर्थ हो गया जाते थे। शब्द एक ही है, वर्ड एक ही है, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हैं। यहाँ वाज है लेकिन इसकी वैल्यू था, वर्ग थे, वाज रहा था, वर्ग रहे थे, वाज जाता था और वर्ग जाते थे। वह फंडा वही है ना, फॉर्मूला वही है। वाज या वर्ग के साथ तुरंत कोई नाउन आता है तो उसका अर्थ होता है था या थे। वाज या वर्ग के साथ अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है तो उसका अर्थ होता है रहा था, रही थी। और वाज अथवा वर्ग के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वाज या वर्ग के बाद मेन वर्ब जो है थर्ड फॉर्म में आती है तो उसका अर्थ हो जाता है जाता था या जाते थे ना। और इसी प्रकार हम देखेंगे विल बी, क्या देखेंगे, विल बी। विल बी का अर्थ क्या होता है, विल बी, विल बी का शाब्दिक अर्थ होता है बनेगा या बनेगी, बनेगा, बनेगी, बनेगी। क्या होता है, बनेगा, बनेगी या बनेगी। कैसे, जैसे ही विल बी ए डॉक्टर, ही विल बी ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर बनेगा। यानी विल बी के तुरंत बाद नाउन आया है और
विल बी के तुरंत बाद अगर कोई नाउन आता है तो उसका अर्थ होता है बनेगा, बनेगी, बनेंगे। विल बी के तुरंत बाद अगर कोई नाउन आता है तो विल बी का अर्थ होता है बनेगा, बनेगी या बनेंगे ना। और दूसरे विल बी का अर्थ होता है रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे। रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे, वो किस स्थिति में होता है, यानी विल बी के तुरंत बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सहित आती है तो फिर वहां अर्थ होगा रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे। जैसे दे विल बी प्लेइंग, दे विल बी प्लेइंग, विल बी और विल बी के तुरंत बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सहित आई है तो इसका अर्थ क्या हो जाए, क्या हो रहा, रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे। यानी दे विल बी प्लेइंग, वे खेल रहे होंगे ना। और ऐसे ही अगर विल बी का अर्थ होता है जाएगा, जाएगा, जाएंगे या जाऊंगा, जाएगा, जाएंगे या जाऊंगा। जाऊंगा का मतलब है वो नहीं, जाऊंगा का मतलब वही जाता है, जाता था से मतलब नहीं, मैं पढ़ाया जाऊंगा, मुझे सिखाया जाएगा, मुझे हंसाया जाएगा, मुझे रुलाया जाएगा, है उसे पढ़ाया जाएगा, उसे पीटा जाएगा, है ना, उन्हें दंडित किया जाएगा। इस अर्थ ये अर्थ हो जाता है कब, अगर विल बी के तुरंत बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। विल बी के तुरंत बाद यदि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो फिर क्या होता है, जाएगा, जाएगी, जाएंगे। जैसे दे विल बी पनिश्ड, दे विल बी पनिश्ड। यहाँ विल बी के तुरंत बाद पनिश, पनिश फर्स्ट फॉर्म है और पनिश की थर्ड फॉर्म पनिश्ड, दे विल बी पनिश्ड, उन्हें दंडित किया जाएगा। तो यहाँ इसका अर्थ विल बी का क्या हो गया, जाएगा, जाएगा। और यहाँ क्या होगा, क्या हो गया, रहा होगा ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ विल बी है ना, अर्थ वर्ड वही है, शब्द वही है, लेकिन अर्थ बदल गए वाक्य के अनुसार। यहाँ विल बी की वैल्यू क्या है, बनेगा। क्यों है, क्योंकि यहाँ ये नाउन दिया हुआ है ना। और यहाँ विल बी की वैल्यू क्या है, रहा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ी हुई है। और यहाँ विल बी की वैल्यू है जाएगा, जाएगी या जाएंगे। क्यों, क्योंकि विल बी के तुरंत बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। फिर एक बात समझ रहे, विल बी के बाद अगर कोई नाउन आता है तो उसका अर्थ बनेगा, बनेगी, बनेगे होता है। और विल बी के तुरंत बाद यदि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ी हुई आती है तो उसका अर्थ होता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। और तीसरा जो है, अगर विल बी के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो फिर उसका अर्थ होता है जाएगा, जाएंगी, जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज के लिए बस इतना ही। ओके।